Good morning, students. Welcome again in our moral value class, and I am going to tell you an interesting story. The story name is A Pot of Gold. So let's start our story. A pot of gold. A pot of gold means gold होता है सोना, और पोट बर्तन या फिर कोई मटका, सोने से भरा हुआ मटका. टू फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. टू फ्रेंड्स नितिन एंड रवि वेंट ऑन ए ट्रिप. दो फ्रेंड हैं, नितिन और एक दूसरा है रवि. वेंट ऑन ए ट्रिप, दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं. दे वेंट टुगेदर ऑन ए हॉर्स कार्ट. वे दोनों साथ में एक हॉर्स कार्ट, हॉर्स होता है घोड़ा और कार्ट होती है गाड़ी, घोड़ा गाड़ी के अंदर वे दोनों जा रहे हैं. ऑल डे दे रोड ऑन इट. सारे दिन वो चलते रहे. इट बिगन टू रेन इन द इवनिंग. और फिर शाम को क्या होता है? इट बिगन टू रेन इन द इवनिंग. इवनिंग में क्या होने लग जाती है? बारिश हो जाने लगती है. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए प्लेस टू टेक शेल्टर. फिर क्या करते हैं वो? दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए प्लेस. वो ढूंढने लग जाते हैं एक प्लेस टू टेक ए शेल्टर. शेल्टर की मीनिंग यहाँ पे शेल्टर होता है आश्रय लेने के लिए, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए वो एक अच्छी सी जगह ढूंढने लग जाते हैं. दे सा द रन्स ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग. उन्होंने एक रन्स होता है खंडहर टाइप की, बहुत पुरानी हवेली, बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग उनको दिखाई दी. शैल वी स्टे हियर टू नाइट. फिर क्या होता है? शैल वी स्टे हियर टू नाइट. क्या आज की रात हम लोग यहाँ रुक सकते हैं? नितिन आस्क्ड रवि. नितिन ने रवि से पूछा कि आज की रात हम लोग इस हवेली के अंदर रुक जाएं क्या? रवि सेड यस द वेदर इज गेटिंग वर्स. रवि सेड, रवि बोला यस, हाँ, द वेदर इज गेटिंग वर्स. वेदर होता है मौसम, इज गेटिंग वर्स खराब हो रहा है, मतलब वेदर जो है, मौसम जो है वो खराब हो रहा है. द स्टॉर्म एंड रेन ग्रू हैवी. द स्टॉर्म होता है तूफान, एंड रेन ग्रू हैवी. तेज़ तूफान हो रहा है और बारिश है, वो तेज़ तूफान आ रहा है और बारिश भी तेज़ हो रही है. द ओल्ड बिल्डिंग वाज इन रन्स. द ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग थी वो एक खंडर के जैसी थी, बहुत ही पुरानी थी वो. A part of its roof fell on the ground due to heavy rain. A part of its roof. इस पुरानी बिल्डिंग की छत का एक जो पार्ट है वो क्या हुआ? रूफ का, छत का एक पार्ट है वो ग्राउंड में, बारिश की वजह से, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी ना, इस वजह से, और ग्राउंड के अंदर उसकी छत टूट के गिर चुकी थी. सडनली, अचानक से, नितिन एंड रवि सा ए ब्रास पोट लाइंग इन द डेब्रिज ऑन द ग्राउंड. सडनली, अचानक से, नितिन एंड रवि सा, नितिन और रवि ने, दोनों ने ही देखा कि वहाँ पे डेब्रिज होता है मलबा, मतलब जो मकान टूट जाता है तो उसकी ईंट पत्थर जो होते हैं उसको बोलते हैं मलबा, डेब्रिज. तो वहाँ ग्राउंड के अंदर जो डेब्रिज पड़ा था, मलबा पड़ा था, उस मलबे के अंदर उन्होंने क्या देखा? ब्रास पोट लेइंग इन द डेब्रिज. ब्रास पोट होता है पीतल का मटका, एक पीतल का मटका उन्होंने उस डेब्रिज के अंदर देखा. दे रस्ट नियर इट. रस्ट होता है नियर, पहुँचना, नियर. दे रस्ट नियर इट. वे इसके पास पहुँचे. किसके पास? उस ब्रास पोट के पास. टू देयर अमेजमेंट इट वाज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन. और ये देख के वो क्या हो गए? विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए. इट वाज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन. ये पूरा गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था. दे कुड नॉट बिलीव देयर आइज. उनको अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ कि उनके पास इतना सारा धन उनको कैसे मिल गया. ये सोच के, मतलब वो बहुत खुश हो गए और उनको अपनी आँखों पे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे अपने को इतना सारा धन मिल गया. रवि टोल्ड नितिन. रवि ने नितिन से कहा, डियर फ्रेंड, व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम द जर्नी वी विल डिवाइड द गोल्ड कॉइन बिटवीन अस. रवि टोल्ड नितिन. रवि ने
नितिन से कहा, डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्त, व्हेन वी विल रिटर्न, जब हम वापस आएंगे, फ्रॉम द जर्नी, अपनी यात्रा पूरी करके जब वापस आएंगे तो क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द गोल्ड कॉइन बिटवीन अस, ये सोने से भरे हुए जो मटका है उसको अपन क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे अपन दोनों के बीच में। नितिन रिप्लाइड, यस माई फ्रेंड, नितिन ने रिप्लाई किया, यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, ऐसा ही करेंगे। लेट्स टेक द पोट ऑफ गोल्ड कॉइन, चलो इसे गोल्ड कॉइन के पोट को अपन ले लेते हैं साथ में। इट रेंड ऑल नाइट, सारी रात बारिश होती रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे टुक द पोट एंड कंटिन्यूड देयर जर्नी, क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, दे टुक द पोट, उन्होंने मटका ले लिया और कंटिन्यू, वो जो सोने का भरा मटका था पीतल का, उसको ले लिया और कंटिन्यू देयर जर्नी, अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू रखा, वो चलते रहे। ए फ्यू डेज दे रिटर्न, कुछ दिनों के बाद वो लौटते हैं। दे हिड द पोट अंडर द ग्राउंड इन ए सेफ प्लेस, दे हिड छुपा देना, अ पोट, जो पोट था वो ब्रास पोट विद फुल ऑफ गोल्ड, अंडर द ग्राउंड इन सेफ प्लेस, एक जमीन के अंदर और खड्डा खोद के उसको वहाँ पे छुपा देते हैं, वो एक सेफ प्लेस पे, सुरक्षित जगह पे उसको छुपा देते हैं। दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रेजर, दे डिसाइड to distribute the treasure between themselves. The next day in the afternoon, Ravi arrived at the place before noon. They decide to distribute, उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि कल दोपहर, नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, कल दोपहर वो क्या कर लेंगे, ये जो अपना ट्रेजर है, ट्रेजर होता है खजाना, ये जो अपना खजाना है सोने का, उसको अपन कल दोपहर में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे आपस में। रवि अराइव्ड एट द प्लेस बिफोर नून, और इससे पहले रवि है वो थोड़ा सा चालाक था, धूर्त था, तो उसने क्या किया, रवि अराइव्ड, वहाँ पहले पहुँच गया। प्लेस बिफोर नून, दोपहर में उसका बंटवारा करने की बात हुई थी, लेकिन उससे पहले ही रवि वहाँ पे पहुँच जाता है। ही हैड ए विक्ड प्लान इन हिज माइंड, और उसके दिमाग के अंदर एक विक्ड होता है धूर्त, बहुत ही गलत योजना उसके दिमाग के अंदर आती है, एक धूर्त विचार उसके दिमाग में आता है। ही हरिडली डग द ग्राउंड, उसने जल्दी से क्या किया, उस ग्राउंड को जहाँ पे उसने जो मटका था वो गोल्ड का, उसको हिड कर रखा था, छुपाया था, उसको जल्दी से उसने क्या कर लिया, खोद लिया उसको और बाहर निकाल लिया। ही टुक आउट ऑल द गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द पोट, उसने क्या किया, ही टुक आउट, सारा जो गोल्ड कॉइन था मटके के अंदर, पोट के अंदर, उसको सारा का सारा उसने निकाल लिया। एंड हिड देम एट अनोदर प्लेस, और उसको कहीं दूसरी जगह पे, सुरक्षित जगह पे उसको छुपा दिया। ही फिल्ड द पोट विद मड एंड हिड इट अगेन एट द सेम प्लेस, और फिर क्या किया उसने, उसमें से सोने की जो चीज़ें थी, कॉइन्स थे, वो तो सारे निकाल लिए, और उस पोट के अंदर वापस उसने क्या कर दिया, मड, मिट्टी, कंकर, पत्थर, ये सब उसके अंदर वापस डाल दिए। और फिर उसी जगह, उस सेम प्लेस पे उसने क्या किया, उसको दोबारा हिड कर दिया, दोबारा वहाँ पे छुपा दिया, खड्डा खोद के वापस रख दिया उसमें। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद में, नितिन मेट रवि, नितिन जो है वो रवि से मिलता है। दे वेंट टू द प्लेस वेयर दे हैड हिडन द पोट, दे वेंट, वे दोनों जाते हैं कौन सी जगह पे, जहाँ पे उन्होंने वो मटका छुपाया था, उस जगह पे जाते हैं। दे टुक इट आउट, और वो दोनों उसको बाहर निकालते हैं। नितिन वॉज सरप्राइज टू सी दैट पोट वॉज फिल्ड विद मड, नितिन जो था वो देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सोने से भरा हुआ मटका था और अब ये इसमें मिट्टी और कंकर भरे हुए हैं, मड भरा हुआ है इसमें। तो वो ये देख के क्या हो गया, सरप्राइज हुआ। ऑल द गोल्ड कॉइन हैड वैनिस्ड,
और जो उस मटके के अंदर गोल्ड कॉइन था वो सारा क्या हो गया, वैनिश्ड। वैनिश्ड होता है गायब हो जाना, मतलब जो भी उसके अंदर ट्रेजर था, खजाना था, वो सारा क्या हो चुका था, वैनिश्ड हो चुका था। रवि ऑल्सो प्रिटेंडेड टू बी शॉक्ड एंड अपसेट। रवि जो था वो चालाक था और उसके सामने, नितिन के सामने क्या करने लगा, प्रिटेंडेड बहाना करने लगा या फिर नाटक बनाने लगा कि जैसे वो भी शॉक्ड हो रहा है, उसे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है, जैसे उससे कुछ पता ही नहीं हो, इस प्रकार वो नाटक करने लगा। रवि क्राइड, रवि है वो चिल्लाने लगा, अल्लास, अरे वी आर वेरी अनलक्की, ऐसे दुख के साथ, अल्लास दुख के साथ चिल्लाने लग गया, वी आर वेरी अनलक्की, हम तो बहुत ही अनलक्की हैं, हमारा तो बहुत दुर्भाग्य है। वी सी दैट ऑल गोल्ड कॉइन चेंज इनटू द मड, इतना सारा जो अपना गोल्ड कॉइन था वो सारा का सारा क्या हो गया, सारा का सारा मड में चेंज हो गया, उसका मिट्टी कंकर बन गया। झूठा नाटक करने लग गया वो। नितिन कंसोल्ड रवि, डोंट वरी रवि, नितिन है वो उसको सांत्वना, कंसोल्ट यहाँ पे है सांत्वना देने लग गया। डोंट वरी रवि, रवि आप चिंता मत करो। द ट्रेजर वी फाउंड वाज नॉट आवर, जो ट्रेजर, जो खजाना हमें मिला था वो हमारा नहीं था। इट वाज आवर गुड लक, ये हमारा अच्छा भाग्य था कि दैट वी फाउंड इट, ये हमारा भाग्य था कि हमने इस ट्रेजर को, ये जो ट्रेजर है वो हमें मिला। एंड इट इज़ आवर बैड लक, और ये अपना बैड लक है, अपना दुर्भाग्य है कि वी हैव लॉस इट, कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इसको खो दिया। मतलब ये जो हमें मिला था, जब हमें मिला था तो हम लक्की थे, हमारा भाग्य था, लेकिन अब ये खो चुका है तो हमारा दुर्भाग्य है। Somehow नितिन न्यू दैट रवि हैड स्टोलन ऑल द कॉइन्स, नितिन जान चुका था, द रवि हैड स्टोलन ऑल द कॉइन्स, नितिन ये जान चुका था कि रवि ने जो सारा गोल्ड कॉइन था वो रवि ने क्या कर लिया है, स्टोलन कर लिया है, चोरी कर लिया है। बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। बोथ ऑफ देम वेंट बैक टू देयर हाउस, क्या होता है, बोथ ऑफ देम, दोनों क्या आ जाते हैं, वेंट बैक, वापस अपने घर आ जाते हैं, देयर हाउस, अपने घर आ जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग रवि केम एंड गैदर्ड ऑल द वेल्थ एंड बिकम वेरी रिच। रवि द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन ही क्या होता है, रवि है वो क्या हो जाता है, बहुत ही धनवान हो जाता है, बहुत रिच हो जाता है वो। वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे रवि एंड हिज वाइफ हैड टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज। वन डे, एक दिन क्या होता है, रवि और उसकी जो पत्नी थी, उसकी वाइफ जो थी, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो पिलग्रिमेज जाएंगे, मतलब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे वो। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड, रवि ने अपने फ्रेंड नितिन से पूछा, नितिन टू टेक केयर ऑफ हिज टू सन्स, क्या नितिन, मेरे दो सन हैं, मेरे दो बेटे हैं, हम लोग पिलग्रिम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो क्या आप मेरे दोनों बच्चों की और टेक केयर कर सकते हो, उनको, उनकी देखभाल कर लोगे जब हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तब। नितिन टुक द चिल्ड्रेन टू हिज होम, नितिन ने क्या किया, उसके दोनों बच्चों को अपने घर लेके आ गया। ही लुक्ड आफ्टर देम टिल द टाइम रवि एंड हिज वाइफ रिटर्न। ही लुक्ड आफ्टर, उसने उसके दोनों बच्चों की खूब अच्छे से देखभाल की, केयर की, और फिर कब तक की, जब तक वो रवि और उसकी पत्नी जो है वो वापस नहीं आ जाते हैं। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम द पिलग्रिमेज रवि विजिटेड नितिन। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद में रवि जो है वो तीर्थ यात्रा से वापस आता है और वापस आके क्या करता है, नितिन के पास जाता है। किस लिए, क्योंकि उसने अपने दोनों बच्चों को नितिन के पास छोड़ रखा था ना, इसलिए फिर वो उनको लाने के लिए जाता है। तो देखते हैं, हाउ वाज योर पिलग्रिमेज, नितिन आस्क्ड रवि, नितिन ने रवि से पूछा कि आपकी तीर्थ यात्रा है वो कैसी रही।
इट वॉज वेरी डिवाइन एंड ब्लिसफुल। ये क्या है? तो रवि आंसर देता है उसकी बात का कि है ना, इट वॉज वेरी डिवाइन, ये बहुत ही दिव्यपूर्ण थी और बहुत ही ब्लेसफुल, मतलब बहुत ही आशीर्वाद था ये मेरे लिए। हम लोग वहाँ जाके आए, ये हमारे लिए कोई दिव्य यात्रा थी। वेयर आर माई किड्स, और फिर पूछता है वेयर आर माई किड्स, मेरे बच्चे कहाँ हैं? रवि वाज एगर टू सी हिज सन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। रवि वाज एगर यहाँ पे है उत्सुक होना। रवि है वो बहुत ही उत्सुक हो रहा था, टू सी देखने के लिए, हिज सन अपने बच्चों को देखने के लिए वो बहुत ही उत्साहित हो रहा था, उत्सुक हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों तक अपने बच्चों को और नितिन के पास रखा था, तो वो अपने बच्चों से मिलना चाह रहा था, बहुत ही उत्सुक हो रहा था। नितिन ब्रोट टू डंकी। अब देखो नितिन उसके साथ क्या करता है। नितिन ब्रोट टू डंकी एंड सेड, नितिन क्या करता है, 2 गधे लेके आता है, डंकी गधे लेके आता है, एंड सेड और कहता है, एक्चुअली योर चिल्ड्रेन हैव टर्न्ड इनटू डंकी। एक्चुअली क्या है कि है ना, आपके जो दोनों बच्चे थे रवि, वो दोनों अब बच्चे, आपके बच्चे लड़के नहीं रहे, वो दोनों क्या हो गए, अब डंकी हो गए, गधे बन गए वो तो। रवि साउटेड एंग्रीली, रवि गुस्से से चिल्लाया, हाउ कैन ह्यूमंस चेंज इनटू डंकी। तो वो गुस्से से चिल्लाया कि ऐसे कैसे हो सकता है, आदमी भी कभी कोई डंकी बन सकता है क्या? वो कैसे चेंज हो सकता है, आदमी का कोई गधा बन सकता है क्या? ऐसे गुस्से में चिल्लाया। तो नितिन रिप्लाइड कैल्मली, नितिन ने रिप्लाई किया कैल्मली, बहुत ही शांति से रिप्लाई किया, शांति से जवाब दिया, वहेन गोल्ड कॉइन कैन चेंज इनटू द मड। वहेन गोल्ड कॉइन, जब सोने से भरा हुआ मटका, सोने के जो सिक्के थे वो मड में चेंज हो सकते हैं, मिट्टी कंकर पत्थर बन सकते हैं। वाई कांट चिल्ड्रन चेंज इनटू डंकी, जब सोने के सिक्के मिट्टी और कंकर बन सकते हैं तो आपके बच्चे डंकी क्यों नहीं बन सकते? रवि अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, रवि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ही गेव नितिन शेयर टू वेल्थ टू हिम, फिर उसने क्या किया, रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गलती की थी, चोरी की थी, वो अच्छा नहीं किया उसके साथ, तो उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो बोलता है ही गेव नितिन शेयर टू वेल्थ टू हिम, और फिर उसने उसके पास जितना भी धन था उसको नितिन के साथ शेयर कर लिया। नितिन ऑल्सो रिटर्न रविज सन, नितिन ने क्या किया, उसके दोनों बच्चों को लौटा दिया। दे बिकम गुड फ्रेंड अगेन, और फिर एक बार फिर से वो जैसे पहले अच्छे दोस्त थे वैसे अच्छे दोस्त बन गए। मोरल फॉर ए रेस्पेक्टेड लाइफ, बी लॉयल एंड ऑनेस्ट विद अदर्स। फॉर ए रेस्पेक्टेड लाइफ सम्मानित जीवन, लाइफ जीवन, सम्मानित जीवन जीने के लिए लॉयल है वफादार, ऑनेस्ट ईमानदार, विद अदर्स एक दूसरे के साथ, सम्मानित जीवन जीने के लिए एक दूसरे के साथ वफादार और ईमानदार रहना चाहिए। ये अपनी क्या है, इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी है। और एक और इसका यदि मैं मोरल आपको शॉर्ट में बताऊं तो, डू नॉट चीट विद फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ कभी चीट मत करो, डू नॉट चीट विद फ्रेंड्स। तो बच्चों बताओ आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।